हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं डॉक्टर विशेष पारसरी फ्रॉम IMS BHU। फाइनली नीट 2020 का एग्जाम NTA ने कंडक्ट करा दिया है। बहुत सारे लोगों ने अपने रिव्यू सेंड किए हैं। आपको पता ही होगा पिछले एक महीने से लगातार दिन और रात हम आपका रिवीजन करवा रहे थे। बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें की और बहुत ही अच्छा जो है वो आपका पेपर आया है। मज़ा आ गया देखकर। काफ़ी अच्छा पेपर था आपका। खासकर मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ और ये जो वीडियो है इसमें मैं इसी तरीके से आपका पूरा एनालिसिस आपको बताने वाला हूं कि जिस तरीके से अभी तक मुझे रिव्यू मिले हैं स्टूडेंट्स के और मैंने जिस तरीके से आपका पेपर देखा है उस हिसाब से आपका पेपर किस कैटेगरी में आप इसको लेकर जाएंगे, क्या कट ऑफ मार्क्स आपका होगा, आपको वेट करना चाहिए आपकी काउंसलिंग का या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, और आगे की तैयारी आपको क्या करना चाहिए, वो सारी बातें मैं इसमें करने वाला हूं। तो 5 से 10 मिनट का समय आपका मैं लूंगा इस वीडियो में और सारी चीजें मैं आपको यहां पर बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और मैं बताता हूं आपको कि इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट किस तरीके का पेपर था और SC ST OBC जनरल कैटेगरी के लिए क्या कट ऑफ आपका जाने वाला है, ठीक है ना। आइए सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे इस नीट 2020 पेपर की एनालिसिस करते हैं। अभी तक जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ वो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, जितना भी अभी मुझे यहाँ पर पता चला है। मैंने पूरा पेपर यहाँ पर आपका देखा है, ठीक है। केमिस्ट्री का तो मैंने आपका पढ़ लिया है और हाँ, केमिस्ट्री के लिए डिटेल एनालिसिस किस तरीके से सारे क्वेश्चन किस चैप्टर से बने हैं क्या है वो तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में हर साल लेकर आता हूं, तो इस साल भी लेकर आपके लिए आऊंगा। लेकिन खासकर केमिस्ट्री में क्योंकि मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं तो उसके लिए हम और अच्छे से आपका करवाएंगे। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर ऊपर ऊपर से सारी चीजें आपको बता दे रहा हूँ कि आपका किस तरीके का ओवरऑल पेपर था, किस तरीके की सारी बातें यहाँ पर है। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे केमिस्ट्री की। नो डाउट केमिस्ट्री हम पढ़ाते हैं तो सबसे पहले केमिस्ट्री की बात करेंगे। 45 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री में आते हैं तो आपका मैं बात करूंगा आपके कि 45 में से जितना भी अभी तक मैंने देखा है उसमें केमिस्ट्री का पेपर काफी ज्यादा इजी आया था। बच्चों ने भी खूब अच्छे से किया। मैंने जिस तरीके का आपसे वायदा किया था कि अगर आपने मेरा साथ दिया और आपने अच्छे तरीके से सारी चीजें की तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि आप 40 क्वेश्चन आराम से करेंगे। तो ये जो पेपर था वो लगभग आप आसानी से 40 क्वेश्चन तक पहुंच सकते थे। बहुत ही इजी था, बहुत ही बेहतरीन, एकदम बैलेंस पेपर आपका बनाया गया था। फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सबका संतुलन तरीके से आप कह सकते हैं एक मिक्सचर आपके सामने रखा गया था। बहुत ही बढ़िया पेपर था, मजा आ गया देखकर। लगभग 40 क्वेश्चन आपके यहाँ पर आसानी से हर कोई बच्चा कर सकता है जिसने पिछला मेरा रिवीजन या फिर अच्छे तरीके से सारी चीजें की हैं। तो ये काफी अच्छा था। हाँ, अगर आप 40 से 40 टू 41 तक आप आसानी से जा सकते हैं। अगर आप 41 से ऊपर जाते हैं, ठीक है ना, 41 से अगर आप यहां पर 45 की तरफ को अगर आप चलते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट यहां पर हो जाता था। वहां पर टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा आपका क्वेश्चन थे और कैलकुलेशन ज्यादा थी, तो ये सारी चीजें आपकी यहां पर थी। 40 तक सही था और 40 तक अगर आप क्वेश्चन सही कर रहे हैं केमिस्ट्री में तो इस केमिस्ट्री की मतलब आपका केमिस्ट्री की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, इस बात की गारंटी है। केमिस्ट्री अपना पूरा योगदान आपको दे चुकी है आपके सिलेक्शन के लिए। 40 क्वेश्चन आपके सही हो जाने चाहिए अगर आप केमिस्ट्री में से योगदान चाहते हैं अपने सिलेक्शन के लिए। तो अब मैं थोड़ा सा और आपको डिटेल एनालिसिस यहां पर दे देता हूं कि इजी क्वेश्चन कितने थे। तो लगभग 65% क्वेश्चन जो थे वो आपके इजी थे, मॉडरेट 25% और 8% क्वेश्चन जो मैंने रखे वो आपके डिफिकल्ट कैटेगरी में यहां पर रखे हैं, जिनमें आपको कैलकुलेशन करनी थी, जिनमें आपको थोड़ा टाइम लगता है, सोचना था। बाकी फिजिकल का जो पोर्शन था लगभग आपका 27% के करीब क्वेश्चन यहां पर रहे। 33% थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है इससे, अभी तक मैंने जो भी देखा है मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूं, क्योंकि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का पोर्शन इस बार ज्यादा था। तो 40% लगभग क्वेश्चन जो थे वो आपके इनऑर्गेनिक से थे और 33% ये इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अभी जो मेरी एनालिसिस है उसके हिसाब से मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, बच्चों के जो भी रिव्यू मेरे पास आए हैं वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। अगर मैं 11 और 12 की बात करूं तो यहां पर 45% पोर्शन जो था, वेटेज जो था वो आपका 11th क्लास का था और 12th क्लास से लगभग आपके पूछे गए थे 55% क्वेश्चन। मतलब 12th का वेटेज इस बार ज्यादा था, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जो आपकी होती है वो 11th में ही होती है। तो आप इस बार थोड़ा कह सकते हैं कि यहां पर थोड़ा 12 से ज्यादा पूछा गया है। बात कर लेते हैं यहां पर आपका बायो का, फिर मैं आपको अभी एक बार बता दूं कि कैसा है आपका, फिर मैं ओवरऑल पेपर आपको बता दूंगा कि किस कैटेगरी में आपको रखना है। तो यहां पर बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो 50% क्वेश्चन मैं इजी कैटेगरी के मान रहा हूं, लेकिन 50 से ज्यादा ही थे। मुझे जो बच्चों ने बताया, बच्चों ने बहुत सारे बच्चों ने जो है वो बायो इजी ही बताई, और बायो इजी ही लगती है बच्चों की, आप बहुत अच्छे तरीके से इसको तैयार करते हैं। आपका बहुत बड़ा पोर्शन जो है एग्जाम का ये ऑक्युपाई करता है और बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आप, अभी तो खैर आपको इतना और एक्स्ट्रा टाइम भी मिला था पोस्टपोन्ड होने की वजह से, तो इस वजह से आपका
50% से ज्यादा ही क्वेश्चन आपके इजी थे, लेकिन मैंने माना है कि 50% क्वेश्चन इजी थे और 33% लगभग आपके मॉडरेट और 70% जो थे आपके 17% जो थे आपके वो कैसे थे, डिफिकल्ट कैटेगरी में थे। 11th का यहाँ पर जो था 55% क्वेश्चन जो है वो 11th से पूछे गए थे, 11th के सिलेबस से, और 45% क्वेश्चन जो थे वो आपके 12th से थे। अब मैं फिजिक्स की बात आपकी कर लूं, फिजिक्स में आपका जो था इस समय इस बार फिजिक्स भी आपकी ज्यादा हार्ड नहीं थी, लगभग 60% क्वेश्चन ऐसे थे जो आप आसानी से कर सकते थे, थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा। लेकिन फिजिक्स क्या करें, आपके बायो वाले स्टूडेंट के लिए फिजिक्स हमेशा हार्ड ही लगती है। तो अगर वैसे मैं क्वेश्चन वाइज देख रहा हूं यहाँ पर, जो भी मैंने एक्सपर्ट से बात की, देखिए फिजिक्स में तो मुझे भी इतना जो वो तजुर्बा नहीं है, लेकिन जो भी मुझसे कांटेक्ट में उनके हिसाब से अगर बात की जाए, बच्चों के हिसाब से बात की जाए, तो 60% क्वेश्चन जो थे वो आपके इजी थे, 30% क्वेश्चन मॉडरेट और 10% क्वेश्चन आपके यहाँ पर डिफिकल्ट थे। 60% क्वेश्चन जो है वो 11 से लगभग थे, 40% यहाँ पर जो थे वो आपके 12 से थे। ओवरऑल अगर आपका देखा जाए तो ये फिजिक्स का पेपर जो था वो आप मॉडरेट कैटेगरी में यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है ना, कि मॉडरेट था आपका। और अगर मैं यहां पर बायो की बात करूं तो बायो लगभग आपकी बच्चे इजी ही बता रहे हैं, तो बायो वैसे भी आपकी इजी रहती है, ठीक है ना। और आपका केमिस्ट्री तो वेरी वेरी इजी आप कह सकते हैं, क्योंकि 45 क्वेश्चन का आंकड़ा आप आसानी से यहां पर जो है वो छू सकते थे, तो ये भी आपका इजी था। तो अगर आप देखें तो इजी से मॉडरेट यही आपका डिफिकल्टी लेवल पूरे पेपर का जा रहा है, क्योंकि 2 सब्जेक्ट आपके इजी आ गए, मॉडरेट आप फिजिक्स में रख सकते हो, उतनी ज्यादा हार्ड नहीं थी। तो आपका ओवरऑल जो पेपर जा रहा है वो इजी से मॉडरेट की तरफ को जा रहा है। इतना इजी मतलब ऐसा नहीं कह सकते बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, ये भी नहीं कह सकते बहुत ज्यादा हार्ड था आपका, मतलब बहुत ज्यादा इजी था। आपका जो पेपर है ओवरऑल आपका जा रहा है यहाँ पर इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में। इस हिसाब से अगर आपका कट ऑफ मार्क्स देखा जाए, कट ऑफ मार्क्स कैसे जाएगा क्या जाएगा, तो कट ऑफ मार्क्स कई बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, इसको एज ए ही एकदम से नहीं बताया जा सकता। लेकिन फिर भी जिन बच्चों ने पूछा है और जो बच्चे जानना चाहते हैं कि कितने नंबर तक हमको वेट करना चाहिए, काउंसलिंग में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो मैं उनको एक थोड़ा सा आइडिया दे दे रहा हूं। बाकी डिटेल एनालिसिस में एक बार फिर से लेकर आऊंगा आपका, कि अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी में, अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके मार्क्स यहां पर कॉलेज आपको मिल जाएगा अगर आपके 550 और से लेकर आपके 570 तक आ रहा है, तो आपको कोई चिंता नहीं करनी है, ये रेंज है आपके मार्क्स की, इतने में आपका कट ऑफ जा सकता है, ठीक है ना। और किसको वेट करना चाहिए और किन लोगों को यहां पर थोड़ा सा काउंसलिंग के प्रति आकर्षित, मतलब काउंसलिंग का इंतजार करना चाहिए, उसमें आपका सोच सकते हैं कि हमको मिल सकता है। तो अभी तो देखिए पेपर को देखकर इतना ही जा रहा है, पिछली साल की तुलना में ज्यादा कम या ज्यादा नहीं जाएगा, 10-15 नंबर का 10-20 नंबर बहुत ज्यादा हो गए, 5 से आप 10 हाँ कह सकते हैं, क्योंकि पेपर को देखे हुए लगभग सेम ही था आपका, थोड़ा सा आप कह सकते हैं पिछले साल की तुलना में इजी से मॉडरेट। पिछला बार साल वाला तो बहुत ज्यादा इजी था, लेकिन इस साल बच्चों की संख्या भी कम हो गई होगी, बहुत सारे बच्चों ने दिया भी नहीं है, बहुत सारी बातें थी, तो अभी एग्जैक्ट तो आपका प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, आपके मार्क्स यहाँ पर 550 से 570 के करीब हैं, तो आप कर सकते हैं। और अगर आपके मार्क्स, मैं बता रहा हूं आपको कि अगर आपके मार्क्स 510 से नीचे जा रहे हैं आपके यहाँ पर जनरल या ओबीसी कैटेगरी में, तो आपको यहाँ पर इंतजार नहीं करना चाहिए। 510 तो नहीं, मैं 500 से 510 के करीब कह रहा हूं। देखिए एग्जैक्ट तो मैं आपको 1-2 दिन में बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें मुझे देखनी पड़ेगी। अगर आपके मार्क्स 500 से 510 के करीब अगर आपके आ रहे हैं, इससे कम अगर आपके आ रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना चाहिए, आपको नेक्स्ट ईयर की तैयारी यहां पर कर देनी चाहिए। अब बात आती है एससी या एसटी कैटेगरी की, तो देखिए एससी एसटी कैटेगरी वालों को जो मिनिमम नंबर पर आपका कॉलेज मिल सकता है, तो वो आपका 450 से लेकर आपका 500 तक, ये आपके मिनिमम रहेंगे, ये आपके मिनिमम नंबर रहेंगे, आपका इतने नंबर तक आपको यहां पर मिल सकता है। अगर आपका इससे कम जाता है तो देखिए मिलने की संभावना एससी एसटी में इससे भी कम हो जाती है, लेकिन मैं कहूंगा अच्छा कॉलेज आपको नहीं मिलेगा। तो आप लगभग 450 से 500 के करीब अगर आपके नंबर आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर काउंसलिंग का इंतजार कर सकते हैं। ये अभी मेरा प्रोडिक्शन है, देखिए मैं 100% रॉन्ग भी हो सकता हूँ, अभी जो मेरे समझ में आ रहा है उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ पेपर देखकर। हाँ, इसके बाद मैं डिटेल एनालिसिस लेकर आऊंगा, काफी सारी चीजें कट ऑफ में देखनी पड़ती हैं, तो आपको मैं अच्छे से सारी चीजें यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है ना। फिलहाल इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी जो है चीजें अगर आपको जाननी हो, तो मुझसे आप यहाँ पर जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मैं एक चीज और आपको बता दूं कि अगर आपको कंप्लीट केमिस्ट्री करनी है, तो कंप्लीट केमिस्ट्री के लिए मेरा बैच भी यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, कंप्लीट केमिस्ट्री के लिए नीट 2020 के लिए
ठीक है ना। कंप्लीट केमिस्ट्री आपको करवाई जाएगी। 25 ऑफ सितंबर से आपको स्टार्ट हो रहा है। आपको जल्द ही इस पर आपको सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी, ठीक है ना। सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी। इस बैच के बारे में अगर आपको कुछ भी जानना है तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर आपको दे रहा हूं, आप इससे मुझे यहाँ पर मैसेज करके जान सकते हैं, ठीक है ना। ये कब से स्टार्ट होगा, क्या होगा, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज करिए। केवल और केवल कोर्स से रिलेटेड ही सारी जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी। आपको बस यहाँ पर इस व्हाट्सअप नंबर पर लिखना है टारगेट बैच। क्या लिखना है आपको? टारगेट बैच। इस पर आप जैसे ही लिखकर भेजेंगे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर टारगेट बैच आपको बस लिखकर भेजना है इस नंबर पर। अगर आपका कोई भी और होगा तो ये रिस्पॉन्ड नहीं आएगा, क्योंकि ये व्हाट्सअप नंबर ही है। तो आपको इस पर टारगेट बैच लिखकर भेजना है और आपको सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे रिलेटेड कोई कट ऑफ से रिलेटेड या कुछ भी आपको जानना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। मैं जल्दी आपको डिटेल एनालिसिस केमिस्ट्री के लेकर आऊँगा। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, बिल्कुल भी उदास नहीं होना है, ठीक है ना। अगर आपका पेपर अच्छा हुआ है, खराब हुआ है, केमिस्ट्री का तो अच्छा ही गया होगा, लेकिन केमिस्ट्री सफिशिएंट नहीं होती। अकेली केमिस्ट्री आपका सिलेक्शन नहीं करा सकती। इस पर भी मैं डिटेल में चर्चा करूंगा। काफ़ी लोगों के, काफ़ी पेरेंट्स से भी बात हुई है और बहुत ज़्यादा कोविड की वजह से नुकसान हुआ है बच्चों का। बहुत सारे बच्चों के नोट्स उनके पास नहीं थे, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी दिक्कतें थी। इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर देखिए, कभी भी आप अगर कुछ काम कर रहे हैं तो वहां पर आप या तो सीखते हैं एग्जाम की तैयारी के दौरान, या फिर आप जीतते हैं। बस दो ही काम आपके होते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि आप हार गए हैं, ठीक है ना। बहुत सारे लोग मुझे ये भी बता रहे हैं कि रिश्तेदारों के कॉल आ रहे हैं, पूछ रहे हैं बताइए क्या जवाब दें सर, अच्छा नहीं लग रहा है बहुत। तो देखिए, इन सारी बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है अभी। फिलहाल मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसमें डिटेल में बात करूंगा। अभी तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप जो भी सवाल हो इस कमेंट में मुझे बताइए।